नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बहुत बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है बोलो बोलो मुंह तो खोलो। युवाओं पर केंद्रित हमारा ये खास कार्यक्रम हर सप्ताह और हर बार एक ऐसे विषय को लेकर हम आपके सामने आने का पूरी तैयारी करके आपके सामने आने की कोशिश हम करते हैं कि ऐसे विषय को उठाएं जो आप युवाओं के बीच में ज़ेरे बहस हो, चर्चा का विषय हो, जिस पर डिबेट होती हो आपके बीच में और आप ये सोचते हो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसका समाधान क्या है और जो भी ट्रेंड है सब्जेक्ट का जिस पर भी हम बात करें क्या ये कंटिन्यू करता रहेगा। अगर आप बीते एक साल की बात करें तो मुंबई सिनेमा जगत से जो फिल्में निकली हैं वो 50 से ज़्यादा निकली हैं, लेकिन सिर्फ 5 ही ऐसी रही हैं जो 100 करोड़ के क्लब में प्रवेश कर पाई हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो पुष्पा जो फिल्म है, ज़बरदस्त चर्चित फिल्म है, 300 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस करती है और हिंदी वर्जन से 100 करोड़ से ज़्यादा का ये बिजनेस करती है। और KGF तो कमाल ही करती है, 2022 की फिल्म, ये 900 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस और 400 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस हिंदी वर्जन से करती है। इसी के बीच में बहस बायकॉट की भी हो जाती है, जैसे लाल सिंह चड्ढा को लेकर शुरू हो गई और ये भी कहा जाने लगा मुंबई सिनेमा जगत को लेकर कि भैया संयमित रहो। तो उत्तर दक्षिण सिनेमा से नैतिकता की अपेक्षा बायकॉट, ये हमारे मुख्य तौर पर आज चर्चा के विषय रहेंगे। लेकिन मुख्य तौर पर क्या उत्तर भारत का सिनेमा इस समय एक गहरे संकट से जूझ रहा है, उससे हम बहुत अपेक्षाएं कर रहे हैं। हमारे जो युवा साथी हैं, बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं डिम्पल की तरफ आता हूँ। डिम्पल, छोटा सा परिचय जल्दी से अपने बारे में बता दीजिए। नमस्कार सर, मैं डिम्पल तिवारी, मैं अभी पत्रकारिता की छात्रा हूँ, साथ ही दूरदर्शन में मैं एंकर हूँ युवा समय में। अरे वाह, बहुत स्वागत है। तब तो आप इसी इंडस्ट्री की एक उभरती हुई युवा टैलेंट हैं, प्रतिभा हैं। चलिए, मैं लीगल सेक्टर से आने वाली स्नेहल की तरफ बढ़ता हूँ। हैं बड़ी छोटी सी लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। जी स्नेहल। मेरा नाम स्नेहल लाहोटी है और जैसा आपने कहा कि मैं एक लॉयर हूँ और अभी लीगल लिटरेसी पर काम कर रही हूँ। जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी हैं, बच्चे, वल्नरेबल कम्युनिटी, उनको उनके राइट्स बताना, उनके अधिकार बताना, इस चीज़ पर काम कर रही हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मैं आता हूँ शिखा की तरफ। नमस्कार, मैं शिखा यादव हूँ और जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी से मैं BA इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ। जी चलिए, मैं पीछे अंकित की तरफ आता हूँ। नमस्ते सर, मेरा नाम अंकित सिंह है और मैं वर्तमान में पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और समाज में जो कुछ अनप्रिविलेजेस बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने का काम करता हूँ और मेडिकल में जो कुछ ब्लड की समस्याएं होती है उनके लिए भी मैं काम कर रहा हूँ पिछले 2 विगत वर्षों से। वाह, कई सारी चीज़ें आप अपने ख़जाने में समेटे हुए हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष मालवीय, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में। जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोलते हैं आप, मैं जानता हूँ। शुभम तो बहुत ही एक ऐसे प्रॉमिसिंग युवा हैं कि वो खुद ही बताएं विनम्रता से। जी प्रणाम सर, मैं शुभम चौहान, हिंदी साहित्य में शोध छात्र हूँ। चलिए, मैं पहले डिम्पल आप ही की तरफ आता हूँ। मुझे बताइए कि क्या हमारे अक्षय जी, हमारे सलमान जी, हमारे आमिर जी, हमारे जैकी श्रॉफ के सुपुत्र जी, हमारे ऋतिक रोशन साहब, क्या इनसे ज़्यादा अल्लू अर्जुन साहब बेहतरीन है? यश जी की KGF इससे ज़्यादा चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कमाल कर रही है। क्या वजह है, क्या कारण देखती हैं आप? सर, एक वजह जो मुझे इसकी लगती है बहुत बड़ी, वो ये है कि कहीं ना कहीं हमारी जो बॉलीवुड की मूवीज़ हैं वो युवाओं को मिसलीड कर रही हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि अभी नेपोटिज्म पे उलझी हुई है हमारी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है। कहीं नेपोटिज्म है, कहीं दक्षिण में नहीं है नेपोटिज्म। जी, वहाँ भी है, पर मुझे लगता है कि लोग जब प्रेरित होते हैं तो वो बॉलीवुड की मूवी से ज़्यादा होते हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं, कबीर सिंह है, दक्षिण में भी बनी, यहाँ पर भी बनी, पर लोग जो ज़्यादा जिससे प्रभावित हुए, ज़्यादा जिससे उन्होंने कबीर सिंह को देख कर के लोगों को लगा कि हम कूल लगेंगे और वो चीज़ ज़्यादा उन्होंने अपने आचरण में उतार ली। तो जो बॉलीवुड का प्रभाव है वो युवाओं पर ज़्यादा है और वही शायद एक वजह है जो मुझे लग रहा है कि कहीं बॉलीवुड को पीछे लेकर के जा रही है और युवाओं को मिसलीड कर रही है। इसलिए आज मतलब वो पुष्पा करे तो ठीक है, वो जो भी करे तो वो ठीक है, यहाँ बॉलीवुड में आ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी, यहाँ से लोग फॉलो करने लगेंगे। पुष्पा से भी तो फॉलो कर सकते हैं। पर सर, लोग बॉलीवुड से ज़्यादा मतलब प्रभावित होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मतलब कि हम साउथ में भी वही चीज़ें देखते हैं, वही मूवीज़ का रीमेक बन रहा है, बॉलीवुड में भी बन रहा है, पर उतनी वो चीज़ें जो है वो सामने तब नहीं आती है जब साउथ करता है, पर जब बॉलीवुड की मूवीज़ कर रही है तो लोग उसे ज़्यादा मतलब उसे अपनी आइडियोलॉजी बना लेते हैं। मैं इतना तो समझ गया कि आप ऐसी डाई हार्ड फैन हैं जो दक्षिण भारत के फिल्म उद्योग को उत्तर में रह के खूब प्रमोट कर रही हैं आप। चलिए, कोई बात नहीं, ये बिल्कुल एक इंडिविजुअल आपका नज़रिया हो सकता है।
मैं आता हूँ स्नेहल की तरफ। स्नेहल, मुझे बताइए कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हम उत्तर और दक्षिण का देख रहे हैं, इसी के बीच में डिम्पल ने बहुत मुखर होकर कहा कि बॉलीवुड का सिनेमा कहीं ना कहीं एक तथाकथित रूप से कुछ ऐसी चीज़ें भी कह जाता है जो ठीक मैसेजिंग के साथ दर्शक ग्रहण नहीं करते हैं, यानी कहीं एक गैर जिम्मेदारी के साथ भी उत्तर भारत में खासतौर से मुंबई फिल्म जगत आगे बढ़ रहा है। सहमत असहमत जो भी हो, आप अपनी बात कीजिए। सर मुझे तो एक चीज़ लगती है, मतलब कि हमें एक डिस्टेंस क्रिएट करना, बॉलीवुड हो टॉलीवुड हो कोई भी इंडस्ट्री हो, उससे एक डिस्टेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे हैं नैतिकता की, मोरालिटी की, कि आप ही हो जो सोसाइटी को लीड करोगे। वो क्यों लीड कर रहे हैं? दे आर जस्ट आर्टिस्ट, वो डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं। तो अगर हम उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो ये हमारी कहीं ना कहीं गलती है और हम में कहीं ना कहीं कमी है कि हम सही चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं। 80s में स्नेहल, जब न्यू वेव सिनेमा भारत में, हमने न्यू वेव सिनेमा या आर्ट फिल्म्स नाम दिया, तो कई फिल्में आई इस तरह की जिसके नायक रहे नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, और ये फिल्में सोशल इविल्स पर थीं। ये कहीं जागीरदारी प्रथा पर थीं, कहीं ये स्त्री के शोषण या पुरुष के शोषण पर थी, बच्चों के शोषण पर थी। फिर शेखर कपूर जैसे लोग मासूम जैसे सब्जेक्ट भी लेकर आए। क्या आज कमर्शियलिज्म इतना है कि आपको लग रहा है कि उत्तर भारत पूरा उसी में डूब गया है? नहीं सर, अभी भी कुछ मूवीज़ हैं, जैसे अभी थप्पड़ आई थी जिसने डोमेस्टिक वायलेंस इशू को बहुत अच्छी तरीके से एड्रेस किया। पिंक थी जिसने सेक्सुअल हरासमेंट को बहुत अच्छे से एड्रेस किया। अभी LGBT कम्युनिटी पर एक आयुष्मान खुराना की मूवी आई थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो ये मूवीज़ आ रही हैं और अच्छी बात है अगर वो किसी तरीके का कोई सोशल मैसेज दे रहे हैं, बिकॉज़ ये चीज़ है कि अगर मास मीडिया है आपके पास तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। बट माय पॉइंट इज़ कि हमें बच्चों से या यूथ से ये डायलॉग करने की बहुत ज़रूरत है दैट व्हाई आर वी गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम बॉलीवुड और टॉलीवुड और एनी अदर मूवी। अंकित जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ। स्नेहल ने एक बड़ा उसके दूसरे पक्ष को समझाने की कोशिश की है। आप किस तरह से देखते हैं उत्तर दक्षिण का कॉन्फ्लिक्ट? क्या हमारे पुष्पा ज़्यादा अच्छे हैं? उनका कंधे लटका के ऐसा चलना, ए फ्लावर नहीं फायर है पुष्पा, ये बोलना, अलग तरह की स्टाइल, नाचने का अलग तरीका, चप्पल छूट जाती है, क्या मतलब एक अलग सिनेमेटोग्राफिक लैंग्वेज हमें खींच रही है? सर मेरा मानना है, जैसे आपने बोला दक्षिण वर्सेस उत्तर का, मैं इस सर दक्षिण वर्सेस उत्तर नहीं, जबकि दक्षिण वर्सेस पश्चिम मानता हूँ मेरे हिसाब से। क्योंकि सर जो हमारी मुंबई है, दक्षिण वर्सेस पश्चिम, क्योंकि सर जो हमारा जो महाराष्ट्र है या मुंबई है वो मतलब हमारे भारत के पश्चिम साइड में आता है, और जो वो मुंबई है वो सीधा रिप्रेजेंट करता है अमेरिकन या यूरोपियन कंट्री के जो मतलब फिल्म इंडस्ट्री कल्चर को हाँ। और सर जो हमारी दक्षिण भारत की मूवीज़ हैं वो बेसिकली हमारी जो इंडियन ट्रेडिशन है उसको रिप्रेजेंट करती हैं एक तरीके से देखा जाए। कमर्शियल एलिमेंट दोनों में है, हाँ। लेकिन ये फ़र्क है कि वहाँ साड़ी, बिंदी, हाँ। और ट्रेडिशनल पत्तल में खाना, हाँ, परंपरा का जो तड़का है वो इसकी तुलना में दक्षिण में ज़्यादा है सर। और सर भारत के जो मूल है वो यही रहा है। और रही बात, जैसे डिम्पल जी ने बोला था कि दक्षिण मूवीज़ को इसलिए पसंद किया जाता है कुछ चीज़ों को लेकर के सर, लेकिन मेरा मानना ये है कि दक्षिण की मूवी जो है वो उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में इसलिए प्रमोट पहले नहीं हुआ करती थी क्योंकि भाषा का एक बहुत बड़ा बैरियर है हमारे देश के अंतर्गत। तमिलनाडु हो गया, उसमें वहाँ पर कन्नड़, मलयाली, कंटेंट में आप क्या देखते हैं? क्या वो फिल्में हमसे बेहतर हैं? सर बेहतरी तो कई हद तक अच्छी है, क्योंकि सर हमारे देश की जो परंपराएं हैं उसमें एक ऐसा चित्र परिदृश्य दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक महिला जो है एकदम श्रृंगार में दिखाई देती है। तो वो जब हमें दिखाई देती है तो एक अलग तरीके से भाव श्रद्धा का आ जाता है या सम्मान का आ जाता है। वहीं जब पश्चिम की तरफ जैसे हम मुंबई की मूवीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे कई हद तक बहुत लेवल पे जाके वल्गरिटी भी आ जाता है, शब्दों की सीमा जो है कई हद तक पार हो जाती है। तो मुंबई से शिकायत क्यों? OTT कंटेंट भरा पड़ा है, पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स भरी पड़ी हैं, मैगजीन्स और तमाम इस तरह की चीज़ें हैं जहां आपको पोर्नोग्राफी या तमाम इस तरह की अश्लीलता हर जगह परोसी जा रही है। फिर शिकायत मुंबई सिनेमा जगत से ही क्यों? सर उसको लेकर के मेरा मानना ये है कि जो मुंबई जो मूवीज़ बनती है हमारी वहाँ पर सेंसर बोर्ड है, लेकिन जो हमारे OTT कंटेंट पर जो बनता है उसके लिए सेंसर बोर्ड नहीं है, उस पर भी बंदिशें। शुभम, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये बात बार बार क्यों आ रही है कि दक्षिण भारत का सिनेमा भारत की जड़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो हमें अपील कर रहा है,
क्या ये समय इस तरह का समय है, एक युवा के नाते आप क्या फील करते हैं कि भारत का युवा अपनी जड़ों को देखना चाहता है सिनेमा में? अगर ये है जैसा अंकित जी कह रहे थे कि हम साड़ी में, बिंदी में और पत्तल की थाली में देखना चाह रहे हैं, और इस बात के कारण अगर समर्थन फिल्मों को या चलचित्र को मिल रहा है तो ये सुखद संयोग है। मैं ये मानता हूँ ये सुखद संयोग है, लेकिन इसमें आप ये देखिए कि कोई भी विरोध या समर्थन स्थायी नहीं है आज की तारीख में। आज जिसका विरोध कर रहे हैं कल आप उसका समर्थन भी कर सकते हैं। और सर ये देखिए कि विरोध और जो समर्थन का स्वर है वो आजकल बहुत तेज़ी से बदलता है। जिस सिनेमा की आप बात कर रहे हैं कि वो दर्शक है, जो श्रोता था, वो भी अपने आकलन के अनुसार विरोध कर रहा है। तो 70 साल उसी व्यक्ति ने आपका समर्थन भी किया। जब से सिनेमा की परंपरा चलती आ रही है तो वो तब तक समर्थन करता चला आ रहा है। लेकिन दक्षिण की लोकप्रियता जो फिल्मों में मुझे लगता है, मेरा जो व्यक्तिगत मुझे अनुमान लगता है कि हम जो किरदार थे, हमारे चंद किरदार मुंबई नगरिया के, वो उंगलियों पर गिनने वाले किरदार रहे। और जो एक ऊब चुका है हमारा दर्शक, तो उसको ऐसा लगता है कि अल्लू अर्जुन का जब नाम सुनता है, 4 लोगों से चर्चा करता है, उसको लगता है अच्छा ऐसा है क्या, तो वो उसकी ओर बढ़ रहा है। अभी उसकी प्रयोगशाला में है, और प्रयोगशाला में अगर उसको लगता है कि यहाँ पर कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है तो उसका समर्थन कर रहा है। वो विरोध नहीं है। मुझे लगता है कि विरोध या समर्थन के अनुरूप हम ये करते हैं कि हमने क्या नहीं किया जो दक्षिण ने किया, क्या हम बेहतर कर सकते हैं। तो भाषा के स्तर पर हो, वहाँ के किरदारों के स्तर पर हो, वो जो सफलता है सर, वो ज़्यादातर सफलता जो है किरदारों के स्तर पर है। माफ कीजिएगा, काल्पनिक सवाल है कि कल रणवीर सिंह की तरह अगर अल्लू अर्जुन साहब भी, क्षमा कीजिएगा, तो विरोध होगा। काल्पनिक सवाल है, अगर वैसा कोई शूट कराते हैं हाँ, तो विरोध उत्तर भारत में भी तो जम के होगा। व्यक्ति का समर्थन नहीं है अल्लू अर्जुन के तौर पर, वो व्यक्ति का समर्थन नहीं है। अगर अंकित जी जिस बात को कह रहे थे, तो वो हो सकता है कि हमारी पूरी की पूरी परंपरा, प्रक्रिया, उसका समर्थन है, वो व्यक्ति का समर्थन नहीं। कल अल्लू अर्जुन कुछ ऐसा करेंगे जिसका विरोध होगा और वो उसका भी बायकॉट होगा। तो आप मानते हैं कि सिनेमा नैतिकता का एक संदेश देने का माध्यम बने या होना चाहिए उसे? साहित्य और सिनेमा, इसकी तो अब बहुत मुंबई चलो लखनऊ चलो अब रानी, मुंबई का बिगड़ा पानी, तो ये तो सर बहुत अंतर्द्वंद है इसमें कि हम नहीं कह सकते कि, और अपेक्षा भी नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो एक परंपरा रही कि जो नेतृत्व करता है समाज से, उससे नैतिकता की अपेक्षा करते हैं। लेकिन नैतिकता की जिम्मेदारी आप पर भी तो निर्भर करती है कि आपको देखना है नहीं देखना, ये आपको तय करना है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। मैं आपकी तरफ आता हूँ, फिर मैं चलूँगा अंकित की तरफ। शिखा, तो अगर कंपैरिजन देखें कि साउथ या फिर बॉलीवुड की मूवीज़ ज़्यादा अच्छी हैं, तो मैं इतनी मूवीज़ नहीं देखती, मैं बहुत सिलेक्टिव मूवीज़ देखती हूँ कि बायोग्राफीज़ हुई, रियल लाइफ बेस्ड मूवीज़ हुई, मैं वो देखती हूँ। लेकिन हाँ, कंपैरिजन देखें तो जितनी मैंने सिलेक्टिव मूवीज़ देखी और मैं क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवीज़ देखती हूँ, तो मुझे साउथ की मूवीज़, जैसे कि बीते दिनों एक फिल्म मेकर ने कहा भी था कि बहुत ज़्यादा कल्चरली रूटेड होती हैं, तो वो साफ दिखाई देता है। वो अपने जो एंशिएंट ट्रेडिशंस होते हैं उनका एक बहुत अच्छा मिक्स उनकी मूवीज़ में होता है, ब्लेंड होता है, जो कि कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रही कंप्लीटली बॉलीवुड मूवीज़ में नहीं होता है, बट वो चीज़ जो लैक, वो एलिमेंट होता है, वो उनकी मूवीज़ में बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो एक ये रीज़न हो सकता है। और दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड मूवीज़ को लेकर हम बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा कि कुछ भी देख ले तो सेंटिमेंट्स बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, या हम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं। आई डोंट नो क्या रीज़न है। जैसे कि बॉयकॉट ट्रेंड्स को देख लीजिए कि लाल सिंह चड्ढा मूवी को बॉयकॉट करने की बात हो रही है, और फिर उस मूवी के सपोर्ट में जो बोलते हैं उसको बॉयकॉट करने की बात हो रही है कि अर्जुन कपूर ने बोला था तो उन्हें भी बॉयकॉट करिए। मतलब एक मूवी का ट्रेंड के लिए जिसने सपोर्ट बोला उसे भी बॉयकॉट करिए। ऋतिक रोशन ने बोला उन्हें भी बॉयकॉट करिए। अरे पहले आप उस मूवी को देखिए। इफ़ यू फील आपको ऐसा लगता है तो आप बोलिए। जस्ट बिकॉज एक नैरेटिव की वजह से आप इतना ज़्यादा ऑलरेडी आई थिंक प्रेशर में बॉलीवुड और ये सब चीज़ें। आप ऐसा मानती हैं, जैसे हम लोग पॉलिटिकल लैंग्वेज में कहते हैं, शुभम बखूबी वाकिफ़ होंगे इससे कि पढ़ते हैं वो पॉलिटिकल, और हमारे मित्र भी पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, हम लोग उन मतदाताओं को जो अंतिम समय तक, जो किसी विचार के पक्ष में नहीं है, उनको हम कहते हैं फ्लोटिंग वोटर्स। फ्लोटिंग यानी तैरते रहते हैं, इधर जिधर गुरु दम उते हम। ऐसे जो दर्शक हैं, ऐसे मतलब फ्लोटिंग व्यूअर्स करके कोई टर्म हम डिज़ाइन करें। उनका विरोध हो रहा, गुरु मुर्दाबाद नहीं देखनी है, आज ये फिल्में अच्छी नहीं बना रहे बॉलीवुड वाले, कुछ इस तरह का भी एटमॉस्फेयर है। चलिए मैं अंकित आपकी तरफ आता हूँ, बताइए। सर, मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि फिल्में जो हैं वो समाज को एक प्रकार से दर्शाती हैं, लेकिन समाज को दर्शाती और समाज का व्यक्ति उसे क्यों देखने जाएगा, वो दो कारण हो सकते हैं। एक तो प्योरली एंटरटेनमेंट के पर्पस से देखने जाएगा, या तो फिर वो ऐसा देखना चाहता है जो उसे बिल्कुल अपने जैसी कहानी लगेगी। जैसे आप देखिए पंचायत,
OTT प्लेटफॉर्म की यदि बात करें, पंचायत है और ऐसी कुछ कुछ वेब सीरीज़ हैं, वो बहुत बिल्कुल ऐसी लगती है कि बिल्कुल टच की बात है। मेरे गांव का सरपंच सचिव भी वैसा ही है, सरपंच साहब भी वैसे ही हैं, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं वही देखूं। और या तो फिर प्योरली एंटरटेनमेंट लेकिन के इसका पर्पज ये से। मतलब नहीं कि हम पंचायतों पर ही फिल्में बनाना शुरू कर दें। नहीं, इसका ये मतलब मैं और कहना चाह रहा पंचायत फिल्म में भी अगर कोई सीन की डिमांड है, अगर वहाँ हमको थोड़ा सा खुलापन दिखता है, तो आप ये कहिए कि साहब ये तो अश्लीलता की तरफ चली गई, इसका विरोध करो इस वेब सीरीज़ का। विरोध और समर्थन तो अपना व्यक्तिगत मत है, ऐसा मुझे। फ्लोटिंग व्यूअर्स वाली बात से सहमत हैं आप? हाँ, नहीं, मैं फ्लोटिंग वाली बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं दक्षिण भारतीय सिनेमा बहुत समय से देखते आ रहा हूँ। सिंघम भी पहले मैंने मतलब जो बॉलीवुड में बनी उससे पहले देख ली, क्योंकि बॉलीवुड भी अधिकतर फिल्में जो है वो कहीं ना कहीं से कॉपी करके लाता है। तो मैं क्यों ना पहले, मैं अर्जुन रेड्डी पहले क्यों नहीं देख लूँ, कबीर सिंह क्यों देखना है मुझे, मैं पुष्पा पहले देख लूँ। बहुत सारी ऐसी बॉलीवुड की फिल्म है, वांटेड जो है वो पहले बन चुकी थी, दृश्यम जो है वो पहले मोहनलाल ने बना चुके थे, बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो पहले क्यों ना मैं देख लूँ। यदि बॉलीवुड को अपनी समाज में अपनी वर्चस्व बना के रखना है तो कहीं ना कहीं कंटेंट पे काम करना पड़ेगा। स्नेहल, मुझे ऐसा लग रहा है कि उत्तर भारत के सिनेमा को हम एक करप्ट सोसाइटी जैसा सिनेमा तो नहीं मान रहे हैं, और दक्षिण भारत के सिनेमा को हम एक भारतीय संस्कृति से अनुप्राणित यानी एक रिडन सिनेमा इंडस्ट्री तो नहीं मान रहे हैं। क्या ये नज़रिया ठीक है? हाँ सर, मतलब अभी तक के डिस्कशन में मैं वही सोच रही थी कि अगर हम एक वुमन है, उसने श्रृंगार किया हुआ है, साड़ी पहनी हुई है, तो हमें लग रहा है कि चलो ये रिस्पेक्टफुल वुमन है। और अगर एक वुमन है जो स्कर्ट में है, मिनी स्कर्ट में है, या जो भी उसका मन हो वो पहना हुआ है उसने, तो हम कह रहे हैं ये तो वल्गैरिटी है। तो आई थिंक हमें रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है कि क्या हमारे अंदर कोई पेट्रियार्की है जिसमें आपने अगर अभी कुर्ता पहना होता तो भी मैं आपको उतनी इज्जत दे रही होती, आपने सूट पहना है तो भी मैं आपको उतनी इज्जत दे रही हूँ, लेकिन यही स्टैंडर्ड्स एक वुमन के साथ क्यों नहीं है। तो आई थिंक वी नीड टू थिंक अबाउट कि क्या हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये पेट्रियार्की है कि हम एक वुमन से एक्सपेक्ट करें, नहीं तुम श्रृंगार करो, तुम साड़ी पहनो, तभी हम तुम्हें एक रिस्पेक्टेबल अथॉरिटी मानेंगे। बिल्कुल सही कहा तो आई थिंक हमें उस चीज़ पर रिफ्लेक्ट करना ज़रूरी है। और अगर उस स्टैंडर्ड से हम बॉलीवुड को करप्ट और सब कुछ मान रहे हैं तो आई थिंक ऐसी कोई बहुत अच्छी बात आपने कही है। बड़ा सवाल है कि क्या अक्षय कुमार साहब को वो दक्षिण भारतीय धोती पहनना चाहिए, बच्चन साहब को भी धोती पहन के कुर्ता पहन के आना चाहिए। इंडियन कल्चर महिलाओं के लिए हमारे बड़े बड़े नीति निर्धारक तत्व हैं, आप ऐसे रहिए वैसे रहिए, लेकिन पुरुषों के लिए सोचते समय आपको कभी अल्लू अर्जुन की भी ड्रेस पुष्पा में याद आई क्या कभी आपको? या KGF में तो वो बड़े वेल ड्रेस्ड रहते हैं, अर्ली 80s के वो चेक्स वाले सूट, हाथ में सिगरेट और वाइन के ग्लासेस, वहाँ मोरालिटी की बात हम भूल जाते हैं। डिम्पल, मैं आपकी तरफ आता हूँ, आप क्या कहेंगी कि अब हम दूसरे पक्ष की तरफ आते हैं, सिनेमा में क्या हमें ये तत्व ढूंढना चाहिए? और एक तरफ हमारे साथ हॉलीवुड की फिल्म्स हैं जहां आप कहते हैं नहीं बहुत ज़रूरी था, सिनेमा के साथ न्याय नहीं हो पाता, ये दृश्य तो आवश्यक था। इसको हम एक सिनेमा को सिनेमा की तरह देखने का नज़रिया क्या हम खो रहे हैं धीरे धीरे? बिल्कुल सर, मुझे ये लगता है कि सबसे पहले तो वो एक्टर और एक्ट्रेस हैं, उन्हें हमने हीरो और हीरोइन बना दिया है, हमने उन्हें अपनी आइडियोलॉजी, हमने अपना आइडल मान लिया उन्हें, हम उनसे प्रभावित हो रहे हैं, जो वो कर रहे हैं वो हम अपने में उतार रहे हैं। तो हमें सिनेमा को सिनेमा की तरह देखना चाहिए है, ना कि हमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं जो हमें सिनेमा सिखा रही है, जैसे कि स्नेहल ने बताया कि जैसे शुभ मंगल ज़्यादा सावधान आई, पिंक आई, तो उससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। पर वहीं कुछ गलत चीज़ें भी हैं जिनकी तरफ हम बहते जा रहे हैं और पतन की गर्त में गिरते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो शायद वो एक जो तरीके से हमें सिनेमा को लेना चाहिए, वो जो चीज़ें हम खोते जा रहे हैं, क्योंकि यूथ है तो यूथ सिर्फ अट्रैक्ट हो जाता है चीज़ की तरफ, जो उसे ज़्यादा कूल लग रहा है, ज़्यादा उसे लग रहा है कि ये करके हम बहुत ही अट्रैक्टिव लगेंगे, तो उस चीज़ की तरफ वो बह जाता है, मुझे ऐसा लगता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। शुभम, मैं कुछ निर्णायक आपसे सुनने की अपेक्षा के साथ आपकी तरफ आता हूँ। मुझे समझाइए ये बात कि भारत एक बहुत ही विस्तृत, खुला और एक बहुत ही परंपराओं में आबद्ध, इसमें कोई विरोधाभास कभी नहीं रहा है। हमारे यहाँ स्वयंवर की परंपरा रही है कि आप अपना वर स्वयं चुनिए। एक मतलब जो बात कही कि पितृसत्तात्मक परिवार में ऐसा नहीं है, स्त्री के लिए स्वतंत्रता अद्भुत रही है। हाँ, बाद में ये चीज़ें, उसके कई कारण गिनाए गए। किस तरह से आप देखते हैं, आखिर सिनेमा को हम सिनेमा की लैंग्वेज से ही क्यों नहीं देख रहे हैं? मुझे तो ये लगता है कि अब हमने अपने चश्मे तय कर लिए हैं।
बहुत कि अच्छी बात कही आपने, जब लाजवाब से बात हमने कही। अपने चश्मे तय कर लिए तो हमको चीज़ें वैसी दिखनी शुरू हो गई। और जो आपने कहा कि भारत की एक परंपरा रही कि सबको स्वीकार करने की परंपरा रही, पर उसमें कुछ चीज़ें हावी होने लगी हैं जो बाकी साथी भी कह रहे थे कि हमने तय कर दिया है कि हमको ये देखना पसंद है, ये देखना नहीं पसंद है। जब हम सिनेमा की परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो सिनेमा में जैसे फिल्मों का परिदृश्य है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सिनेमा आज की तारीख में हरिश्चंद्र का सिनेमा है। आज का सिनेमा उपभोक्तावाद की दौड़ में बिल्कुल है ठीक है, बिल्कुल और ठीक सिनेमा बाजार से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। सिनेमा का विचार से और आपसे या मेरे से लेना देना नहीं लेना देना है, नहीं। उसकी लड़ाई अपने बाजार से है। जब हम ये चीज़ें समझ लेंगे कि उसको मार्केट में ये तय करने आना है कल मेरी फिल्म किस लिए चलेगी, कितनी चलेगी, ये तय करके आ रहा है, वो परिवार और संस्कार को तय करके नहीं आ रहा। और बाकी नैतिकता और मूल्यों की और परंपराओं की बात तो बहुत पीछे की बात है, फिर हम केवल सिनेमा से ही क्यों अपेक्षा करेंगे। आजकल अस्पतालें खुल रही हैं, उनका क्या मूल दृष्टिकोण है, स्कूल खुल रहे हैं, उनका क्या है। तो जब इस तरह से देखेंगे कि बाजार की संस्कृति और हमारे मनोरंजन की संस्कृति, तो मनोरंजन में भी हम जब हताश निराश होते थे तो फिल्में देखने चलते हैं। अब लेकिन फिल्में देखने जाएंगे और चार दोस्त अगर विपरीत विचारधारा की फिल्म एक साथ देखने चले गए तो अगर इस तरह से जो माहौल चल रहा है वहाँ तो लट चल जाएंगे। क्योंकि अगर स्वीकार्यता का भाव नहीं रहा सर, तो फिल्मों में मनोरंजन के लिए जा रहे हैं तो स्वीकार्यता का भाव होना चाहिए। और ये समर्थन और विरोध स्थायी नहीं है। हो सकता है जिसके लिए आप लड़े खड़े बैठे हैं कि ये तो हमारा नायक है, कल वो कौन सी गलती कर बैठे जिसका आपको विरोध करना पड़े। बहुत अच्छी बात आपने कही। और विचार बदलते हैं। 1984-85 में जब रामायण पहली बार दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हुआ तो ट्रेन्स रुक जाती थी, सड़कें सूनी पड़ जाती थी। वही रामायण फिर लौटी जब कोविड में, तो वो समय शायद ऐसा था कि हमने फिर उसको बहुत रुचि से देखा। लेकिन 84 से लेकर 2021-20 के बीच में अनेक रामायणें अलग अलग चैनल्स पर आईं, लेकिन ना कोई ट्रेन रुकी, ना कहीं कोई ऐसा हुआ कि अद्भुत है, इस समय हमें कुछ नहीं करना है। समाज बदलता है, लेकिन समाज पर उसके आसपास का जो वातावरण होता है, तात्कालिकता होती है। जैसे कोविड था तो हमने फिर रामायण से कनेक्ट किया, हे प्रभु रक्षा कीजिए हमारी, हम फिर रामायण से जुड़ गए। 84 का समय शायद ऐसा था, हम उपभोक्तावाद के लिए खुले नहीं थे, परंपरा से गहरे जुड़े थे। क्या कहेंगे आप? सर, जैसे आपने रामायण की बात कही, तो अगर वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो हमने रामायण जो जाना और समझा है वो रामानंद सागर की जो प्रकाशित हुई थी उसी दूरदर्शन पे आई थी, उसी से जाना। तो उन्होंने हमें उस समय वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी क्षुब्ध होंगे सर। नहीं सर, पढ़ने के मामले में रामानंद देखिए, सागर जी को प्रणाम है, लेकिन पढ़ने के मामले में अगर देखा जाए तो अभी भी हमारे भारत में सभी जगह नहीं पहुंचा है रामायण। पढ़ने के परिदृश्य में देखा जाए, जो जाना पहचाना वो हमने रामानंद सागर जी के द्वारा जो बनाया गया उसी के द्वारा जाना। और इवन जब कोविड के बाद जब पुनः प्रकाशित किया, मतलब प्रसारित किया गया, तब जाना। तभी तो रामानंद सागर के द्वारा बनाया गया रामायण ने एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। बहुत महत्वपूर्ण कही कि हम अपनी सोच के चश्मे से देखते हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूँ सर इस बात से, बिल्कुल सहमत हूँ सर इस बात से। हमको मिली है जी। सर, क्योंकि अगर जैसे शुभम जी ने बोला कि जिस व्यक्ति का हम आज समर्थन कर रहे हैं उसी व्यक्ति का हम विरोध भी कर सकते हैं। जैसे कि आप लाल सिंह चड्ढा, मतलब ये भीड़ का मनोविज्ञान है। सर, इसका उदाहरण देना चाहूँगा मैं। ये वेरिएबल है जी सर, जब दंगल पब्लिश हुई थी, थिएटर पे आई थी, उसने 300 करोड़ रुपए कमाया था। और उन्हीं एक्टर की मूवी जो अभी वर्तमान में आई है, उन्होंने मतलब उसका लगभग बहुत ही कम प्रतिशत कमाया। तो हमने उस समय उनको एक अलग चश्मे से देखा था और आज एक अलग चश्मे से देखा है। तो जो चश्मे की बात है वो सार्थक यहाँ से निकल के आ रही है। लेकिन ये चश्मा बड़ा नुकसान भी पहुंचा देता है। सर, चलिए, बिल्कुल। मैं शिखा आपकी तरफ आता हूँ, फिर अंकित की तरफ आऊँगा जी। मैं भी शुभम की बात से अग्री करती हूँ कि अगर हम दो चीज़ें देख लें, एक एक्सेप्टेंस और ये जो इंडस्ट्री है इसे इंडस्ट्री की तरह देखें, जो कमर्शलाइजेशन है, अपना ये पर्सपेक्टिव रखें, तो शायद ही फिर कोई विरोधाभास होगा। हम सारी चीज़ को एज अ क्रिएटिव फ्रीडम हम एक्सेप्ट करेंगे और वैसे ही देखेंगे। फिर ये नहीं कि किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, तो वी शुड बी मोर एक्सेप्टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कंक्लूडिंग रिमार्क आपका जी अंकित। सर, सिनेमा समाज का पूरक है और समाज सिनेमा का पूरक है। हम देखेंगे जो चश्मे वाली बात हुई, 2014 के बाद जिन्होंने फिल्म बनाई है वो एक अलग विचार और अलग चश्मे से को लेकर बनाई है। उससे पहले वो ही उस प्रकार की अन्य चीज़ें बनाते थे। क्या पता भविष्य में कोई और चीज़ें हो जाएं और वो अन्य फिल्म बनाएं। तो इसलिए इससे प्रभावित नहीं होते हुए सिनेमा को अपने मौलिकता बरकरार रखनी चाहिए और वैसी ही फिल्में बनानी चाहिए जिससे कि समाज का भी भला हो और उनकी भी जेब पर कोई हानि ना हो। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सिनेमा से आप नैतिकता की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं।
आपका चश्मा जो भी हो, उसका नंबर जो भी हो, लेकिन आप किसी फिल्म को देखने जाइए तो आप इस नज़रिए से तो उसको मत देखिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जिस देश, काल और परिस्थिति में जो घटनाएं घटती हैं उनको पकड़ना चाहिए, उनका रिफ्लेक्शन सिनेमा में आना चाहिए, क्योंकि वो कंटेम्प्रेरी जो भी एलिमेंट हैं वो सिनेमा को रेलेवेंट भी बताते हैं और दर्शक उससे अपने को ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस करता है। तो मैसेजिंग साफ है कि आप स्टार स्टेटस को लेकर मत चलिए, आप एक परिवार की तरह फिल्म बनाइए। आप ये भी देखिए कि विशुद्ध मनोरंजन के लिए बना रहे हैं, दिमाग नहीं लगाना है, ये भी आप पुष्पा को और केजीएफ को देखकर समझ सकते हैं। तो इस लाइन पर चलिए और ज़्यादा गंभीरता से मत लीजिए सर, सिनेमा मनोरंजन के लिए। आप लोगों के विचार बहुत ही एब्सोल्यूट है। शुभम, स्नेहल, आप लोगों ने कमाल की बातें की हैं और बड़ी एनर्जी से आपने बातें की हैं, बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में। तो बोलो बोलो के इस एपिसोड में इतना ही। अगली बार एक और नया विषय लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।